बल्लभगढ़ विधानसभा के सेक्टर 64 के स्थानीय निवासी पिछले 3 महीने से टूटे रोड की समस्या से परेशान है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 3 महीने से कई बार अधिकारियों और विधायक के चक्कर काट चुके हैं, परंतु उनकी कोई नहीं सुनता। इस रोड को टूटा होने के चलते यहां से गुजरने वाले वाहनों से काफी धूल उड़ती है, बावजूद इसके प्रशासन और विधायक इसकी शुद्ध नहीं लेते। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है यह नजारा बल्लभगढ़ के सेक्टर 64 का है, जहां पर स्थानीय लोग पिछले 3 महीने से टूटे रोड होने के चलते परेशानियों से जूझ रहे हैं। लोगों का कहना है कि बारिश के समय में तो इस रोड से निकलना दुभर हो जाता है, साथ ही बारिश न हो तो यहां से गुजरने वाले वाहनों की वजह से इतनी धूल उड़ती है कि बुजुर्गों को पूरे दिन भर धूल का सामना करना पड़ता है। वह स्थानीय लोगों का कहना है कि हुडा विभाग की लापरवाही के चलते इस रोड को तोड़ा गया है। इसे लेकर कई बार हुडा विभाग के अधिकारी और स्थानीय विधायक मूलचंद शर्मा से गुहार लगा चुके हैं, परंतु उनकी कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। क्या दिक्कत है? तमाम बुजुर्गगण खड़े हैं रोड के ऊपर। ऐसा है जी, सरकार ने विकास के नाम पर सारी सड़क खोद के फेंक दी और यहाँ के ठेकेदार नदारद है। मुझे लग रहा है उनकी पेमेंट भी होगी। पूरा सेक्टर धूल खाने के लिए मजबूर है। बच्चों की बस नहीं आ रही यहाँ से। बड़े बुजुर्गों की हमें उम्मीद है कि बेचारे 10-5 साल और हमारे बुजुर्ग हमारे आसपास रहेंगे। इस हालात में तो ये 2-2 साल में मर जाएंगे, इतनी रेत को खा रहे हैं। और कहीं ना कहीं कर ये सड़क भी मुझे लग रहा है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। तो क्या दिक्कत है सड़क में? क्या कैसे टूटी? क्या हुआ? ऐसा है जी, वो पीछे 45 लाख रुपए का टेंडर दिया 50 मीटर की सड़क का, वो अभी पूरा भी नहीं हुआ और मुझे लगता है ठेकेदार भी गायब है काम पूरा करके अपनी तरफ से। खाता उसका खत्म हो गया होगा नगर निगम में पेमेंट होके। और यहाँ कोई सीवर का छोटा सा मसला था, उसके चक्कर में पूरी सड़क तोड़ दी और इसे तोड़े हुए 3 महीने हो गए आज, और ना इसकी तरफ कोई देखने आ रहा है। हमारे यहाँ क्षेत्र के लोग मंत्री जी के पास गए, उनके पास एक ही आश्वासन है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। मुझे लगता है अब ये 2024 के बाद ही होगा। क्या लगता है कहीं ना कहीं जो है वो विकास की तो बात कर रहे हैं मंत्री जी, कौन सा विकास हो रहा है? बाबू जी, ये विकास हो रहा है अपना और अपने ठेकेदारों का। ठेकेदार उनके पालतू लोग हैं सारे के सारे, कोई जेल में कोई फरारी में है। क्या लगता है कितनी दिक्कत आती है यहाँ से गुजरने वाले लोग? भाई साहब, हर बच्चे को आप सोचिए, आज हम खाना शुद्ध नहीं मिल रहा, हवा शुद्ध नहीं मिली, हम जबरदस्ती रेत और खिलाते हैं बच्चों को। हमारे स्कूलों के बच्चे छोटे छोटे इको वैन और वैन में जाते हैं, उनको धूल खानी पड़ रही है। बुजुर्ग यहाँ सुबह शाम क्या हालात होते हैं बारिश के समय में? बारिश के टाइम पे तो भाई साहब यहाँ से कोई गाड़ी लेके भी निकल नहीं सकता, पैदल की छोड़ो। यहाँ हाईवा तक बैठ गए, इसमें फंस गए, क्रेनों से खींचे। बच्चे मोटरसाइकिलों पे कितने पटक खा गिर रहे हैं, और ये रेत कितना उड़ता है आपके सामने, आप देखो इसको। और सरकार को बिल्कुल भी इसकी कोई चिंता नहीं है। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं भाई, मंत्री जी जाग जाओ और इसके जल्दी जल्दी ठीक इलाज करो इसका, वरना जनता आपका इलाज कर देगी। मेरा नाम है प्रेम सिंह मलिक, मैं सेक्टर 64 में। प्रेम जी, क्या दिक्कत आ रही है सेक्टर 64 रोड? दिक्कत ये है कि जो है हालात तो आप देख रहे हो सब। यहाँ सड़क का टेंडर हुआ था इसका 45 लाख का, और इसको खोद खाद के चले गए। अब पता नहीं कागजों में बन गई या क्या इसकी स्थिति है। लोग इतने परेशान हैं, हर आदमी दूर से, कहीं से, मैं चंडीगढ़ से यहाँ आया, मैं ये सोच के आया था मैं सेक्टर 64 में मकान बना रहा हूँ, मैं बहुत बढ़िया सेक्टर होगा। इस सेक्टर में गांव से बड़ा नर्क है, ना कोई सीवर है, सड़क गड्ढे पड़े हैं, गाड़ियां निकल नहीं सकती, बच्चे स्कूल जा नहीं सकते, हर आदमी परेशान है। हालत ये है कि जो है ना, ये सरकार, मैं तो ये कहूंगा पता नहीं क्या कागजों में विकास है इनका, या जो है क्या चाहते हैं लोग। बुजुर्गों को क्या दिक्कत आ रही है? बुजुर्गों को दिक्कत है, ना बुजुर्ग पैदल चल सकते, ना गाड़ियों में चल सकते, धूल मिट्टी फाँक रहे हैं। क्या चाहते हैं? चाहते ही हैं कि जो है इसका हकीकत क्या है, इसका उजागर करें, मंत्री जी देखें आगे मौके पे ये सड़क जो ये कागजों में बनी है, या अभी इसका काम बाकी है, बाकी है तो क्यों बाकी है, ये कब तक पूरा होगा? क्या सुना आपका? कुलदीप मलिक। कहाँ रहते हैं कुलदीप? 64 सेक्टर में। कुलदीप जी, क्या दिक्कत है? तमाम बुजुर्गगण खड़े हैं रोड के ऊपर। यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है हमारे लिए। 64 सेक्टर में आजकल बहुत बुरा हाल है। एक तो शिविरों का बहुत बुरा हाल है, चारों तरफ शिविरों के पानी ऊपर नीचे आ रहे हैं और भर जाते हैं उसमें प्लॉटों के अंदर। और ये जितनी भी जड़ी बूटी है, कांग्रेस घास है, ये सारी घासें खड़ी हुई हैं हमारे यहाँ पे, और बहुत बुरा हाल है। और रोडों का तो इतना बुरा हाल है, यहाँ से निकल जाओ 60 फुट के रोड पे गड्ढे ही गड्ढे हैं चारों तरफ, और इतना बुरा हाल है कि हर आदमी बहुत परेशान है। और बच्चे स्कूल जाते हैं छोटे छोटे, उनको भी सुविधाएं कोई नहीं है। पहले तो यहाँ पे सीवर का पानी था, उसमें गिर जाते थे और डूब भी जाते थे। कई बार एक्सीडेंट भी बहुत भारी भारी हो लिए यहाँ पे।
और हमारे यहाँ कोई भी सुविधा नहीं है सेक्टर में। मंत्री जी से मुलाकात हुई? हाँ, मंत्री जी से मुलाकात हुई, कई बार हमने कोशिश भी की और मंत्री जी ने वैसे हमारे पार्क का वो भी किया है, ये जो बाउंड्री वगैरह करवाई थी हमारे कहने से रिक्वेस्ट पे, लेकिन उसमें ना तो फुटपाथ है ना घास है उसमें। अब इस रोड की क्या समस्या है? रोड की समस्या ये है जी, जब से ये बनवाया है ना तो ये बना है और ना ही ये बने बराबर है। पर बनवाया कब है? ये बनवाया था अभी पीछे सिवर लाइन वगैरह पड़ी थी, इसमें काम चला था इसमें। नाम सर आपका? ओम सत फोगाट, सेक्टर 64, 461 मकान नंबर। फोगाट साहब, क्या दिक्कत आ रही है? सभी बुजुर्ग गण जो है वो रोड के ऊपर खड़े दिक्कत तो जब से हम इस सेक्टर में आए ना तब से कंटिन्यू है, लेकिन पिछले 2 सालों से ज्यादा बढ़ गई है। क्या दिक्कत है? ये जो हमारी प्रयास वेलफेयर सोसाइटी है, इसके आगे तालाब बन जाता था। हमारे गणमान्य नागरिक आदरणीय राणा जी और भी बहुत से साथी गए, उन्होंने मंत्री जी को एप्लीकेशन लिख कर दी, मंत्री जी ने ले लिया, कहता है जल्दी हो जाएगी। 2 साल हो गए, हमें आश्वास हुआ था कि भाई चलो हमारा ये सीमेंट का बनना शुरू हो गया, अब हमारे लिए रास्ता हो जाएगा। लेकिन अब इनकी हुड्डा की पता नहीं कौन सी पॉलिसी है, सेक्टर बनने के बाद सीवर लाइन डाल रहे हैं। अच्छा, ये तो अवैध कॉलोनियों में नहीं होता। और चलो सीवर लाइन डाल दिया तो कम से कम उसके ऊपर रोड बिछाकर बच्चों के आने जाने का कर दे। यहाँ एक दिन सुबह एक बालिका थी, वो गिर गई, उसको उठाया मेरे लड़कों ने भाग के। एक दिन यहाँ सरदाना जी के यहाँ बस पलट गई, लोगों ने निकाला, एक एक बस से वहां लेके गए। सरकार पता नहीं कहाँ सो रही है, कौन सी कुंभ की नींद में। सेक्टर 64 को तो इंडिया मानते ही नहीं। मंत्री जी तो आप ये देखो 65 की सुनो 65 की सड़कें देखो, 2 की देखो, और 64 की सारी सड़कें देखो। नहीं, मंत्री जी कह रहे हैं सब जगह विकास हो रहा है, बल्लभगढ़ में कहीं ये प्रैक्टिकल है ना। मंत्री जी आए और विकास पर मोहर लगाए, हम भी मान लेंगे। हाँ जी, मंत्री जी सही कह रहे हैं। क्या लगता है विकास कहाँ हो रहा है फिर? विकास का तो देखो जी, हमारे सेक्टर में तो 0 है। अच्छा, मंत्री जी इस बात को स्वीकार है ना स्वीकार है, प्रैक्टिकली है। ये गणमान्य नागरिक खड़े हैं, हम धूल खा रहे हैं। यहाँ पर बच्चे, मैं निकालता ऊंचे गांव से जाते हैं, ऊंचे गांव की पुड़िया में भी गड्ढे हैं, उसमें कभी निकलना मुश्किल है। बाईपास बनने लग रहा है। हमारे चारों सेक्टरों का एक मेन रास्ता था, ये रास्ता बंद कर दिया। अब इसके लिए हम सरकार को कितना धन्यवाद दें, ये हमारी कमजोरी है, हमने उन्हें धन्यवाद नहीं दिया। ठीक है सर, आप कहाँ रहते हैं? सतपाल राणा, मैं यहाँ सेक्टर 64 533 में रहता हूँ। सतपाल जी, क्या दिक्कत आ रही है? तमाम लोग खड़े हुए हैं रोड पर। दिक्कत तो साहब यहाँ बहुत है। ये सिविल लाइन डाली थी, पल्ली तरफ बता रहे कि यहाँ से पानी उधर जाएगा, और ये सेक्टर वालों की समझ में नहीं आ रहा है कि पानी इधर जा रहा है या उधर जा रहा है। हमारी गली पड़ती है, ये 30 घरों का पानी आता है, और यहाँ से पाइपलाइन टूट गई थी, और उस ठेकेदार से हमने बड़ी रिक्वेस्ट करी, उसने 6 इंची, जबकि 12 इंची पाइप है, उसमें 6 इंची पाइप डाल दिया और वो लाइन ब्लॉक हो गई। अब इस रोड पे क्या दिक्कत आ रही है? अब इस रोड पे तो आधे अधूरे काम करके, वो ठेकेदार से कई बार कहा है कि यहाँ मिट्टी डाल दे, और इससे भारी परेशानी है जी। वो एक बार आया है, यहाँ पल्ली तरफ ढेर लगे हुए हैं मिट्टी के, और ना ये डाली। अब ये समझ में सेक्टर वालों के आता ही नहीं है कि ये सिस्टम क्या है, मान लो ठेकेदार क्यों नहीं कर रहा है। कितनी दिक्कत आ रही है इस रोड को खराब होने के चलते? दिक्कत तो इनकी 2-3 आदमियों का तो एक्सीडेंट हो गया, यहाँ हाथ पैर बाह टूट गई, और मतलब व्हीकलों की आप देख रहे हो कितनी समस्या है यहाँ। मान लो समस्या का तो ठिकाना ही नहीं, हर एक आदमी परेशान है। और इस रोड पे 64, 65, 62 और पीछे से गांव, मान लो ये मल्लेरना वाले और ये सारे इससे ही जाते हैं, तो भारी परेशानी हो रही है। और कई बार रिक्वेस्ट कर ली, लेकिन किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगता। ये समझ में नहीं आ रहा है इस रोड को क्यों नहीं कर रहे। तो मंत्री से शिकायत नहीं करी? मंत्री जी से भी मिले हैं, हम मिले, बिस्ला साहब मिले, और ये क्या कहते हैं फोगाट साहब? टेंडर हो रहा है, हो जाएगा काम। तो जब तक लोग धूल खाए? हाँ, धूल खाई रहे हैं जी, और क्या करें, मजबूरी है। लोगों के पास रिक्वेस्ट करने का ही चाह रहा है, और क्या है। आपका शुभ नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जयवीर सिंह बीसला एडवोकेट हूँ, सेक्टर 64 में रहता हूँ। जयवीर जी, क्या दिक्कत आ रही है? तमाम बुजुर्गगण जो है वो खड़े हुए हैं रोड के ऊपर, क्या बात है? हमारा सारा सेक्टर 64 इतना परेशान है कई महीने से कि यहाँ से बच्चे स्कूल में छोटे छोटों को भी 2-2 फरलांग दूर कर जाकर, और जब वहाँ मेन रोड पर छोड़ के आते हैं तो रिपट के गिर जाते हैं। यहाँ पानी इतना भर गया कि फिसल के मोटरसाइकिल से भी कोई बच्चा आया है वो भी गिर गया है, और
चलना मुश्किल रहा है। कई महीने से ये सड़क खराब है। अब भी इतनी खराब है, अब तो बारिश नहीं है, फिर भी पैदल नहीं चल सकते। हमने कई बार रिक्वेस्ट करा, भाई जेसीबी से इसे इकसार करा दो, मत बनाओ आरसीसी, मत बनाओ डामर की, सिर्फ इसको इकसार चलने लायक कर दो ये सड़क ये को। पहले ठीक थी, अब नहीं, कैसे? इन्होंने जब पहले ये बनाया था, ठेका छोड़ा था, उसी वक्त से इन्होंने ये खराब कर दी थी। क्या डाला इसमें जो ऐसा क्यों खोदा ये कोई इन्होंने कोई सीवर लाइन बताते हैं दबी हुई, और इसको भी बहुत दिन हो गए, अभी तक ये बस सीवर लाइन के चक्कर में रोड तोड़ दिया और अभी तक ठीक नहीं कराया। कितनी दिक्कत आ रही है यहाँ पे आप लोगों को, क्योंकि आप लोग रहते हैं यहाँ पे? बहुत ज्यादा दिक्कत है। बच्चे स्कूल जाते हैं, वो बसें नहीं आती यहाँ, वो भी दूर दूर छोड़ कर आने पड़ते हैं। मंत्री जी से कहा नहीं है आपने? हमने मंत्री जी से भी कहा है और इनके सरकारी आदमियों से भी कहा है, क्या कहते हैं? एक्शन से भी कहा है, क्या कहते हैं? और ठेकेदार को भी कहा, कहेंगे बनाएंगे जी, बनाएंगे, लेकिन कोई गौर ही नहीं है जी बनाने।